वेलकम बैक ऑन सेल स्टडी। आज के इस वीडियो हम एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स की जो चैप्टर 1 की न्यूमेरिकल सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू करेंगे। हमने अपने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक समझा दिया था, बता दिया था। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें बोला जा रहा है किसी निकाय में दो आवेश QA तथा QB क्रमशः दो बिंदुओं A व B पर स्थित हैं। तो जो इसका आवेश है, आवेश की मात्रा कितनी है? क्वेश्चन नंबर 9, जो QA आवेश है इस पर जो आवेश है वो है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। ठीक है, और जो दूसरा आवेश है QB उस पर मात्रा है आवेश की माइनस के 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। कहने का मतलब ये है कि दोनों पर आवेश की मात्रा समान है, प्रकृति अलग अलग है, एक पे प्लस है दूसरे पे माइनस है। ठीक है भाई, ये समझ गए। अब इसके बाद देखो, ये जो दो आवेश हैं इनकी हमें पोजीशन बताई गई है, स्थिति बताई गई है, यानी कि 3 डायमेंशन में। ठीक है, 3 डायमेंशन में ये जो आवेश बिंदु आवेश हैं ये कहाँ पर स्थित हैं। तो जो पहला बिंदु ए है, ए बिंदु है, उसका जो पोजीशन है, स्थिति है, उसकी स्थिति दी जा रही है 0,0 -15 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, समझ गए। अच्छा, जो दूसरा आवेश है, दूसरा आवेश QB, वो जिस बिंदु पर स्थित है वो किस बिंदु पर? B पर स्थित है। B बिंदु की पोजीशन क्या है? जो ये B बिंदु है, B बिंदु की पोजीशन दी जा रही है 0,015 सेंटीमीटर। अच्छा, अब समझो ये क्या है? ये है स्थिति सदिश, यानी कि हमें एक बता दिया गया है कि ये जो आवेश है ये यहाँ स्थित है। अच्छा, अब देखो यदि इसको एक रेखा से मिला दें, ठीक है, इसको एक रेखा से हमने मिला दिया। ठीक है, अब एक बात थोड़ा सा और समझ लो, यदि आप लोगों को पहले से नहीं पता है तो जब ऐसा 3 डायमेंशन में स्थिति दी जाए हमको, तो ये क्या है? पहला वाला ये I है, ये J है और ये K है, यानी कि जो दिशाएं हैं X Y Z। ठीक है, ऐसा ही इसमें होगा। ये क्या है? I J K। देखो, अच्छा एक बात देखो, यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब है, अच्छा ये 0 0 है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। जो K वाला है इसको देखो, क्योंकि इसका मान दिया गया, यहाँ पे K है तो इसका मतलब इसके जो X Y Z जो Z डायरेक्शन है वो नेगेटिव में है, और ये जो B है ये कहाँ? पॉजिटिव में है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एक बिंदु है, इस तरीके से मूल बिंदु है। यहाँ पे हमने X दिशा मानी ऊपर, यहाँ पे आगे Y मान लिया, यहाँ पे ये Z है, ये Z डायरेक्शन है और ये माइनस Z डायरेक्शन है। अच्छा, तो यहाँ से ये कितनी दूरी पर है? यहाँ से ये 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? 15 सेंटीमीटर मूल बिंदु से। ठीक है, मूल बिंदु से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है ये बिंदु P। अच्छा, यहाँ पर भी -15 है तो ये पीछे, यानी कि माइनस Z डायरेक्शन में है, तो यहाँ से भी ये 15 सेंटीमीटर पीछे है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये 15 सेंटीमीटर इधर है, ये 15 सेंटीमीटर इधर है। अच्छा, यदि हम बोल दें बिंदु A बिंदु B से कितनी दूरी पर है, तो हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे ये 15 और 15, यानी कि ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। बस इतना सा काम था इसमें, हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना थी। ठीक है, तो हमें ये देखना था कि ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, तो ये एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है भाई, पता चल गया। अच्छा, इस बिंदु पर आवेश कौन सा उपस्थित है? QA आवेश उपस्थित। इसकी मात्रा कितनी है? इस 2.5, चलो भाई उसमें लिख लेंगे बाद में। इस पर QB आवेश उपस्थित है। ठीक है, अच्छा आवेश हमारे मात्राएं समान है, दोनों पे प्रकृति अलग अलग हैं। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन है? ये है वैद्युत द्विध्रुव की कंडीशन। ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है वैद्युत द्विध्रुव। हम पढ़ चुके हैं कि जब दो समान आवेश की मात्राएं समान हो, प्रकृति अलग अलग हो। ठीक है, जब दो आवेश इस प्रकार एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो ये वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से हमसे आगे पूछा क्या जा रहा है, हमें ये पता चल गया ये वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, आगे क्या पूछा जा रहा है इसमें? स्थित निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? तो हम भाई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जानते हैं क्या होता है। P बराबर होता है 2QL, ये फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पे Q क्या है? Q है इन दोनों में से कोई सा भी एक आवेश ले लो,
इन दोनों में से कोई सा भी एक आवेश लोगे तो मात्राएं तो बराबर हैं, तो 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या है, इनके बीच की दूरी L क्या होता है, इनके बीच की दूरी होती है। अच्छा ये दूरी जो L दी गई है ये किसके बराबर होती है, 2L के बराबर। ये जो क्या है ये 2L के बराबर है, जो हम लोग 30 सेंटीमीटर लेते हैं। अच्छा तो यहां पर हम क्या करेंगे, 2L के बराबर है तो यहां पे हम 2 को हटा देंगे, ठीक है, Q की वैल्यू रख दी, और यहां पे हम 2L के बराबर इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। यदि आपने थ्योरी पढ़ी है पहले तो आप समझ गए होंगे कि हमने ऐसा 2L क्यों किया, क्योंकि हम इनके बीच की दूरी 2L लेते तब फॉर्मूले में 2L आता था। अच्छा 2L बराबर कितना है, 30 सेंटीमीटर है, और हम आपको ये बता चुके हैं हमें सेंटीमीटर से मतलब नहीं है, हमें ऐसा यूनिट चाहिए, यानी कि हम इसको मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या कर देंगे, 10⁻⁻2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें 2L की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2L की वैल्यू सॉल्व करने पे 0.3 मीटर मिल जाएगी, ठीक है। तो हमें 2L की वैल्यू कितनी पता चल गई, 2L की वैल्यू पता चल गई 0.3 मीटर। तो भाई 2L को हटा दो, 0.3 यहाँ लिख दो। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व क्या करेंगे, इसका हो जाएगा मल्टीप्लाई करोगे 5 या 15, 5 3 दूनी 6 1 7, 0.75 इंटू 10⁻⁻7, इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 7.5। ये पॉइंट हटाओगे एक आगे यहाँ पे बढ़ेगा, तो यहाँ पे नीचे 0 आएगा, 0 ऊपर पहुँचेगा तो पावर उसकी हो जाएगी 10⁻⁸, ठीक है। इसको आप खुद से सॉल्व करना होगा अच्छे से। तो इसकी यूनिट क्या आएगी, कूलाम मीटर, ठीक है। ये जो हमारा आता है द्विध्रुव आघूर्ण, इसकी मात्रक होता है कूलाम मीटर। तो ये इस प्रकार से सॉल्व हुआ। इसमें एक बात और पूछी जा रही थी कि निकाय का कुल आवेश कितना होगा, तो निकाय का हमें कुल आवेश बताना है। तो कुल आवेश का क्या भाई, इन दोनों को जोड़ दो आपस में, जब इन दोनों को आपस में जोड़ दोगे तो कितना आएगा नेट चार्ज, Q बराबर Q और प्लस माइनस Q। इस तरीके से करोगे, क्यों, क्योंकि भाई एक पे प्लस है दूसरे पे माइनस है, तो जब इनका करोगे एडिशन तो यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। तो कुल आवेश पूछा जा रहा है तो कितना होगा, 0। क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें P की वैल्यू दी गई है 4 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम मीटर, ठीक है। इसके बाद क्या बोला जा रहा है, द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। देखो कहने का मतलब यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र में रखा है, तो विद्युत क्षेत्र की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 इंटू 10⁴, 5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। इस प्रकार से क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास कोई विद्युत द्विध्रुव है, ये द्विध्रुव है विद्युत द्विध्रुव, तो ये जो विद्युत द्विध्रुव है ये किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा है, ये किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा है, तो वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इस प्रकार से कर देते हैं। अच्छा अब इसके बाद बोला जा रहा है तो जो वैद्युत क्षेत्र में रखा है वो अक्ष से कितना कोण बना रहा है, अक्ष से बना रहा है 30 डिग्री, कितना 30। तो यहां पे 30 डिग्री के कोण पे इस प्रकार से कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा है, वैद्युत अक्ष से इतना कोण बना रहा है, तो थीटा बराबर कितना है, थीटा बराबर है 30 डिग्री। अच्छा देखो यहाँ पे ये जो न्यूमेरिकल है ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। ये जो यूपी बोर्ड में ये न्यूमेरिकल कई बार पूछा गया है। अच्छा अब देखो यहाँ पे हमें P पता है, E पता है, थीटा पता है, हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछा है द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, परिमाण बताना है, टाउ, यानी कि टाउ का फॉर्मूला हम पहले से जानते हैं, कितना होता है PE साइन थीटा, कितना होता है PE साइन थीटा। बस हम P की वैल्यू यहाँ रख देंगे, P की वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻9 इंटू E की वैल्यू 5 इंटू 10⁴। अच्छा और थीटा, तो यहाँ पे थीटा कितना है, साइन में लिखते हैं ना, साइन होता है थीटा, तो साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो सीधे सीधे लिख दिया हमने, ठीक है 1/2। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर जो आएगा टाउ बराबर वो आएगा 1 इंटू 10⁻⁻4 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो गया, 10 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 इंटू 10⁻⁻
7 कूलाम से ऋणावेश से आवेशित पाया गया। यानी कि हमने क्या किया, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन है उसको हमने ऊन से रगड़ा तो उस पर जो आवेश आया है उस आवेश की मात्रा है Q बराबर 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11 है। ठीक है भाई, इतना इस पे आवेश की मात्रा आ गई। इसके बाद बोला इसमें दो पॉइंट बने हुए हैं। ठीक है, तो पहला जो है, ठीक है भाई, इतना पता चल गया। अब इसमें जो 2 पॉइंट हैं, 2 पार्ट हैं, जो पहला ए है उसमें बोला जा रहा है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए। तो कहने का मतलब यहां है हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या बताना है, ये हमें कुल आवेश है, तो कुल आवेश को हम कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और जिसका ए पार्ट है उसमें हमें क्या पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि स्मॉल n की वैल्यू पूछी जा रही है। और हम पहले पढ़ चुके हैं क्या, आवेशों का क्वांटीकरण, यानी कि कोई भी किसी वस्तु पे जो कुल आवेश होता है वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। तो हम फॉर्मूला क्या बनता है वहां से, Q बराबर n इंटू E, ये बनता है। ठीक है, तो यहां पे हमें n निकालना है। कुल आवेश कितना है, कुल आवेश है 3 इंटू 10⁻⁻7। अच्छा, यहां पे E है, E को हम इसके अपॉन में नीचे ले आएंगे। जब E को हम यहां बटे में ले आएंगे और E की वैल्यू कितनी होती है, किसी इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इसको कहीं कॉपी में लिख लो। E बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, इतना आवेश होता है। तो ये E की इसको E जब नीचे ले आएंगे तो E की वैल्यू रख दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो इस प्रकार से हमें n निकालना है। तो n की जो मान आएगा सॉल्व करने पे, n का मान आएगा जो n की वैल्यू आएगी वो आ रही है 1.875 इंटू 10⁻12। ठीक है, इतना आवेश जब उसमें देंगे तो इलेक्ट्रॉन इतने स्थानांतरित हो जाएंगे, इतने इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाएंगे। अच्छा, अब 11 का जो बी पार्ट है उसमें बोला जा रहा है क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी होता है। तो यहाँ पे जो संहति बोला जा रहा है, जो वर्ड लिखा है उसका मतलब द्रव्यमान से होता है। किससे होता है, द्रव्यमान। तो कहने का मतलब इसका है क्या ऊन से पॉलीथीन में द्रव्यमान का स्थानांतरण भी होगा, मास। तो द्रव्यमान का स्थानांतरण होगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन पर कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। अच्छा, जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएंगे तो कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगा। ये हमने बताया था पहले जब थ्योरी पढ़ा रहे थे। जो कुल द्रव्यमान होगा वो कुल द्रव्यमान कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल me इंटू n, इतने इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो रहे हैं। इसका मल्टीप्लाई हम me की वैल्यू कितनी होती है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg में होती है। ठीक है, और बस n की वैल्यू रख दो यहाँ पे 1.87 इंटू 10⁻12 है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे आएगा 1.7 इंटू 10⁻18 kg, इतनी वैल्यू यहाँ होगी। ये क्या है, ये है हमारा जो द्रव्यमान एक जगह से दूसरी जगह इतना स्थानांतरित हो जाएगा। किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है, इसमें 2 पार्ट हैं। पहला वाला पार्ट देखो, 2 विद्युत रोधी आवेशित तावे के गोलों A तथा B। हमारे पास कोई 2 आवेशित तावे के गोले हैं A तथा B, और ये कैसे हैं, विद्युत रोधी है। विद्युत रोधी का यहाँ पे जो शब्द है उसका मतलब समझो, यानी कि A वाला जो गोला है वो अलग है और जो B वाला है वो अलग है, यानी कि उनके एक दूसरे से कोई भी स्पर्श नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 देखो, जो एक गोला ये है और एक गोला ये इस तरीके से, ये A है, ये हमारा B है। इस पे आवेश की जो मात्रा है, इस पे आवेश की मात्रा समान है और प्रकृति भी समान है, मात्रा भी समान है और प्रकृति भी समान है। ठीक है, तो इस पे जो आवेश की मात्रा है E वाले पे वो है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम।
ठीक है, ये इतनी है इस पे। और दूसरे वाले में भी जो आवेश की मात्रा है वो बराबर है, तो कितना हो जाएगा 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम। अच्छा यहाँ पे और समझो, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है जो इनके बीच की दूरी है, बात समझ में आ रही, और दूरी कहाँ से लेनी है, इन गोलों के केंद्र से। ये जो गोले हैं इन गोलों के केंद्र से हमें दूरी लेनी है। तो इसका केंद्र यहाँ पर है और इसका केंद्र ये यहाँ पर है, तो इनके केंद्रों से दूरी लेना है। इनके बीच की जो दूरी है वो दी गई है 50 सेंटीमीटर। कितनी? 50 सेंटीमीटर। ठीक है भैया, हमने 50 सेंटीमीटर लिख दिया। अब क्या पूछा जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है अब इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है। ठीक है, तो यहां पे इसने खुद बता दिया अपने आप पहले ही से कि इनके बीच में जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल होगा। क्यों? क्योंकि जब समान प्रकृति के हैं तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। अच्छा, इसके आगे एक कुछ बोला जा रहा है, वो है गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों ए तथा बी की त्रिज्याएं नगण्य हैं। बात समझ में आई? कहने का मतलब ये है इसकी कि दूरी इन दोनों के बीच की इतनी ज़्यादा है कि इनकी जो त्रिज्याएं हैं वो बहुत कम है, नगण्य ले लो बिल्कुल। तो जब ऐसी स्थिति तभी हो सकती है जब ये कैसे हो, ये एक बिंदु आवेश हो, यानी कि बिल्कुल ये छोटे छोटे हो, तभी तो हो सकता है कि इसकी त्रिज्या इसकी लंबाई की तुलना में बहुत कम है, तो इसको नगण्य कर सकते हो उसकी त्रिज्या को। तो ऐसी स्थिति तब बनेगी जब ये बिंदु आवेश हो। ठीक है, तो ऐसा ही यहाँ पर है। ये क्या है? ये एक बिंदु आवेश की तरह है भैया। ठीक है, जब बिंदु आवेश होगा तो बिंदु आवेश होने पर हम कौन सा नियम लगा सकते हैं? कूलाम का नियम लगा सकते हैं। तो कूलाम का फॉर्मूला हम बहुत अच्छे से जानते हैं, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, यही होता है। अच्छा, यहाँ पर ये Q1 है और ये Q2 है, और Q1 बराबर Q2 है। Q1 बराबर आवेश की मात्राएं समान है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, Q1 बराबर Q2 बराबर Q, यानी कि हमारे Q जब बराबर तो हमने उसको क्या ले लिया, Q ले लिया। जब ऐसा यहाँ बोलेंगे तो Q इंटू Q तो हो जाएगा Q²। ठीक है भाई, Q² हो गया। अब आप लोगों को क्या करना है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करना। R क्या है? R इनके बीच की दूरी है, तो हमें दूरी क्या लेनी है, इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको कर लेंगे हम मीटर में। तो ये हो जाएगा 0.5 मीटर। हम क्या करते हैं, 10⁻⁻² का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.5 मीटर। ये वाली वैल्यू यहाँ रख दोगे और इसकी वैल्यू जानते हो 1/4πε0 की 50 बार बताई, कितनी 9 इंटू 10⁹9, 9 इंटू 10⁹9। जब इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा 1.521 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। सॉल्व करने पे भाई इतना आ जाएगा। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, इसका जो सेकंड पार्ट है 12 का, और क्वेश्चन नंबर 13, जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो 12 का ही पार्ट है। ये 12 और 13 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 12 क्वेश्चन नंबर 12 से ज़्यादा क्वेश्चन नंबर 13 का जो पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 13 को समझने के लिए 12 को तो आपको समझना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे से रिलेटेड। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या है, इस वैल्यू को लिखा रहने दो, ये वैल्यू अभी फिर से काम में आने वाली है। अच्छा, एक हमारा बिंदु आवेश यहाँ था A, ठीक है, ये हमारा B था। अच्छा, यहाँ पे आवेश Q है, यहाँ पे भी Q था, लेकिन अब देखो क्या हो रहा है। अब इसमें ये बोला जा रहा है, जो इसका जो सेकंड पार्ट है, यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी तथा बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। यानी कि अब हमें क्या करना है, आवेश की मात्रा आधी कर दो, आवेश की मात्रा दुगनी है, सॉरी आवेश की मात्रा दुगनी करना है और दूरी जो है बीच की वो आधी करना है। अच्छा, आप मोटी भाषा में समझो, यदि पहले ये आवेश थे इतने इतने से छोटे छोटे, यदि इनके बीच में कुछ ना कुछ बल लग रहा था, यदि हम आवेश अब इतने बड़े बड़े कर दें तो इनके बीच में जो लगने वाला बल था वो बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, बढ़ गया। अब क्या हो कि आवेश की हमने
साइज भी बड़ा कर दिया और इनकी जो बीच की दूरी थे वो अब आधी कर दी, मतलब पास पास आ गए, तो अब इनके बीच में लगने वाला बल और ज्यादा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि बी पार्ट में हम सीधे सीधे यदि पूछा जाए कि आवेश ज्यादा होगा कि कम होगा, तो हम ऐसे सीधे बोल सकते हैं कि आवेश बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यदि ये पूछ दिया जाए कितना ज्यादा हो जाएगा, तो उसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहां पे हमने क्या करना है, यहाँ पे 2q हो जाएगा और इसमें भी 2q हो जाएगा भाई, ठीक है। यहाँ पे जो बीच की दूरी है वो अब कितनी हो जाएगी, बीच की दूरी हो जाएगी 0.5/2। तो यानी कि हम इसको कैसे, हमने पहले की दूरी यदि r ली थी तो हम r/2 कर दें, आधी हो गई। तो हम फॉर्मूले में कैसे पुट करेंगे, तो अब जो b वाला पार्ट है इसको F1 लिख लो, F बंद कर दो। अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है, 1/4πε0। अच्छा, आवेश कैसे हो गए, दुगने हो गए, तो यहाँ पे 2q कर दिया और साथ में एक q1 हो गया। अब q2 के लिए भी बात होगी तो ये भी 2q हो गया, दुगना हो गया। अच्छा, बीच की जो दूरी है वो कितनी हो गई, बीच की दूरी आधी हो गई, तो r/2 का होल स्क्वायर कर दिया, दूरी का अपॉन में r स्क्वायर होता है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे जो 2 है वो स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा जब हम इसको अलग करेंगे स्क्वायर को, और ये 4 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4πε0 और यहाँ से 2 और 2 4, तो इसको q स्क्वायर कर दो और साथ में 4 कर दो अपॉन में r स्क्वायर, और नीचे वाला जो 4 है ये भी ऊपर चला जाएगा, तो एक 4 ये हो गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू जो थी ये किसके बराबर है, f के बराबर है, इंटू ये 16 आ गया, और f की वैल्यू हमने अभी निकाल चुके हैं, इतनी आई थी, ठीक है। इतने का मल्टीप्लाई किसमें कर दो, 16 में कर दो। जब इसका 16 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर खुद सॉल्व करने के बाद चेक करना आंसर, तो आंसर आएगा 0.24 न्यूटन, ठीक है। अब देखो ये देखो यहाँ पे ये वैल्यू ज्यादा है कि ये वाली ज्यादा है, नीचे वाली वैल्यू जो है वो ज्यादा है, तो कहने का मतलब है कि बल हमारा बढ़ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, जो 13 है वो इसी का पार्ट है, 13वां जो पार्ट है क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे आपके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और भी अच्छे से। देखो इसमें क्या है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 में गोले ए तथा बी साइज में सर्वसम हैं, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 12 में जो ए और बी गोले दिए गए हैं उन दोनों के जो साइज हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं। तो हम इनको ऐसे कर देते हैं, हम एक गोला ये बना दिया, एक गोला ये बना दिया हमने, ठीक है, बराबर हैं दोनों के साइज, ये ए है और ये बी है। अब देखो ये क्या है, ये आवेशित हैं पहले से, ये गोले कैसे हैं, आवेशित हैं और आवेश की मात्रा दी गई थी दोनों में, ठीक है। अब देखो इसमें अब क्या ऐड किया जा रहा है, तथा इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला, कोई तीसरा अनावेशित गोला और इसी साइज का हो, इसमें तो आवेश है लेकिन जो तीसरा गोला ले आ रहे हो सी वाला उस पे आवेश नहीं है लेकिन उसका साइज ऐसा ही, मतलब ये जो गोला ये वही गोला ये, बस इस पे आवेश नहीं है कोई, ठीक है, यानी कि Q बराबर इस पे 0 है। अब आगे देखो क्या बोला जा रहा है, आवेशित गोला पहले गोले के संपर्क में, पहले क्या करना है, इस पहले वाले गोले के संपर्क में, आगे क्या बोला जा रहा है, तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों से ही हटा लिया जाता है। अब ए तथा बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना होगा। हमें देखो ये बवाल करना है, क्या बवाल है ये, हमें जो आवेश ये गोला सी है इसको हम पहले इसके संपर्क में लाए, यानी कि इस गोले को हमने इससे टच करा दिया। जब टच करा देंगे, अच्छा इस पे आवेश कितना है, Q है पहले, और इस पे आवेश कितना है, इस पे भी Q है। अच्छा लेकिन इस पे आवेश 0 है सी वाले पे, लेकिन हमने अब क्या करा दिया, टच करा दिया इसको। जब हम इसको आपस में एक दूसरे से स्पर्श करा देंगे तो अब क्या होगा, इस पर भी आवेश आ जाएगा, ए से निकलकर आवेश सी पर भी आ जाएगा, तो अब दोनों पर आवेश बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों गोलों का साइज बराबर है। तो अब कैसे लिख सकते हैं, गोले ए पर आवेश यानी कि क्यू ए बराबर गोले बी पर आवेश, जितना आवेश ए पर है उतना ही आवेश सी पर भी है, तो यहाँ पर सी गोले पर आवेश क्यू सी बोल दिया। अच्छा इस पर अब कितना कितना आवेश आ जाएगा, यदि हम टच कराने के बाद इसको अलग कर दें, टच कराएं फिर अलग कर दें, तो इस पे आवेश निकल के कुछ इसमें चला जाएगा और दोनों पे आवेश की मात्राएं समान होगी क्योंकि गोले के आकार भी समान है।
तो अब कैसे लिखेंगे, तो पहले गोले पर आवेश प्लस दूसरे गोले पर आवेश, दूसरे गोले पर आवेश क्या था भैया, 0 था, कोई आवेश ही नहीं था। अच्छा आवेश नहीं था, हमने 0 लिख दिया, अपॉन 2। ठीक है, ये एक औसत निकालने का तरीका होता है, पहले भी आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा। तो अब कितना आवेश बन रहा है इनसे, Q/2, यानी कि जब दोनों गोलों को अलग कर दिया जाएगा तो इस पे आवेश आधा रह जाएगा। सीधी सी बात समझ में आ रही है कि बराबर गोले तो आधा आवेश इसने इसे दे दिया होगा। अच्छा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जो गोला C था उस पे पहले कोई आवेश नहीं था, उस पे पहले कोई आवेश नहीं था, लेकिन अब उसके पास भी आवेश आ गया। अब क्या करना है, गोला जो C है उसको अब यहां पे टच करा दो। अब गोले C को यहां टच कराया, ठीक है। अच्छा ये बात देखो, हमारा यहां से वैल्यू किसकी चाहिए हमें, QA की। QA की वैल्यू कितनी आ गई, Q/2 आ गई, और QC की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी भी वैल्यू Q/2 आ गई। ठीक है भाई, Q/2 इसकी भी आ गई। अच्छा अब देखो, अब क्या है, यहां पे जब हमने टच कराया तो C पर भी आवेश है, B पर भी आवेश है। अब क्या होगा, टच कराने के बाद जब अलग अलग हो जाएगा तब क्या होगा कि B पे आवेश ज्यादा है, C पर कम है, तो B वाला थोड़ा सा अब आवेश इसे दे देगा। वही काम, जो काम हमने यहाँ किया वही काम यहाँ करना है। अच्छा हटाने पर दोनों के आकार बराबर हैं तो आवेश भी दोनों पे बराबर हो जाएंगे हटाने के बाद। तो ऐसे लिखेंगे QC बराबर QB बराबर, इस पर आवेश कितना है, इस पर है Q/2, इस पर है Q, तो ऐसे लिखेंगे Q/2 प्लस Q/2। तो इसका हो जाएगा 3/2 ऊपर सॉल्व करने पे, और नीचे 2 का मल्टीप्लाई नीचे आएगा, तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सॉल्व करने पे आएगा 3/4 Q। ये किस पे आया, इतना ही आवेश QC पे है और इतना ही आवेश QB पे है, तो यहाँ पे QB ले लो। अब इसको टच करा के इसको हटा दिया, अब इसका कोई काम नहीं बचा। इसने किया क्या, इसने ये किया कि इसके पास कुछ था नहीं, इससे थोड़ा लिया, इससे थोड़ा लिया और अपना अलग कर दिया। तो क्या हुआ कि इसके पास आवेश की मात्रा कम हो गई और इसके पास आवेश की मात्रा कम हो गई। तो जब दोनों पे कम हो गई तो हम पूरे को रब कर देते हैं। बस माइंड में क्या रखो कि QA पर आवेश कितना आ गया, QA पर आवेश आ गया है Q/2, Q/2 आधा हो गया। अब देखो, अब जो नए आवेश ये बने हैं, ये जो नए आवेश बने हैं QA और QB, जो नए आवेश ये बने हैं, इनका देखो क्या करना है, इसको QB डैश बना दो, इसको QB, इसको भी QA डैश कर दो, इसको QB डैश कर दो। तो देखो क्या है, QA बराबर QA डैश बराबर कितना है, चलो डैश ऐस हटा दो, QA बराबर हो जाएगा Q/2 और QB बराबर है 3/4 Q। अब इन दोनों के बीच लगने वाला कूलाम का फोर्स बताना है हमें। तो F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA QB अपॉन R²। अच्छा QA की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1/, इसको ऐसे ही लिख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। QA की वैल्यू है Q/2 और QB की वैल्यू है 3/4 Q। तो यहाँ पे हो जाएगा 3Q/4, ये इतना हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में, और 1/R²। जब इसको सॉल्व करोगे तो 4 दूनी 8 और 3 तो 3/8, और यहाँ पे क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²/R²। इसको आप लोग पहले वाले में सॉल्व किया था, जो 12 क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट था उसमें सॉल्व किया था। तो इसकी वैल्यू हमें पता है, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। कितनी थी इसकी वैल्यू, 3/8। पहले वाली की इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 1.521 इंटू 10⁻²। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका फाइनल आंसर आएगा 5.7 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो अब जो बल लगेगा इनके बीच में, वो बल इतना लगेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गए कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना।